वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं जो वेव मोशन के मैक्सिमम बच्चों मेरे ख्याल से 2 ही क्वेश्चन आएंगे अब, क्योंकि 11 का सिलेबस भी अभी इंक्लूड हुआ है, ये 2 साल से है। तो बच्चों 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाले। क्या पता है बच्चों आपको कि एचएससी बोर्ड में हमारा ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही हल्का सा चैप्टर है और बहुत कम कंटेंट डी वाले हैं। इसका मतलब 2 क्वेश्चंस को हल करना बहुत इजी होगा। इसमें थ्योरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम्स आता है बच्चों। जो फार्मूलेज है मैंने यहां पे लिखा है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये स्टैंडिंग वेव की प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन है। करेक्ट है ना, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये अगर बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में जब जाती है बच्चों, इस वेव को ऐसे भी लिखते हैं ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखने का भी तरीका होता है, पता है बच्चों? ओके, ओमेगा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि टॉइस पाई टी होती है और के की टॉइस पाई बाय लैम्डा, ये वैल्यू थी बस। इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन पे जब जाती वेव तब ये, जब बच्चों यही वेव निगेटिव की तरफ जाए तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, एफ ऑफ एक्स या जो भी आपको बोलना है, इन दोनों का डायरेक्शन दोनों की साइन सेम रही तो बच्चों निगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट साइन रही तो पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? ये वेव का इक्वेशन है, ये तो सबको रिलेशन पता है। इसी से बच्चों हमने ये किया है कि n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। कैसे? स्पीड तो साउंड की सेम होती है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास n1 इज ग्रेटर देन n2 रहा तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, n1 माइनस n2 लिखना है। अब इसका फार्मूला होगा v बाय लैम्डा 1 v बाय लैम्डा 2। क्या करना पड़ेगा? n1 माइनस n2 v, यहां पे लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब मेरा ये कहना है यहां पे कम समय में हम लोग एग्जांपल कैसे करते हैं। अगर यही इक्वेशन n2 ग्रेटर देन n1 रहा तो हम लोग n2 माइनस n1 v, यहां पे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? सेम टू सेम बच्चों वेवलेंथ के लिए भी वही कहानी है, क्योंकि v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई n। तो ऐसे करते हुए इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर ट्यूनिंग फोर्क अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, तब हम लोग ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो यही फार्मूला बच्चों यहां पे n-1 करना, बस यहां पे प्लस माइनस। मतलब बच्चों बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हम लोगों को देखना पड़ता है कि सही में क्या क्वेश्चन दिया है क्या नहीं। अब उसके बाद में बच्चों डॉपलर इफेक्ट के ऊपर आपको थ्योरेटिकली सवाल या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर गया तो क्या होता है, तो फिर डिफरेंस कब पाए होता है, कब जीरो होता है। रेयर टू डेंसर गए बच्चों, रेयर टू डेंसर गए, अगर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तब बच्चों फेस पाया होता है। जब डेंसर से रेयर जाओ तब बच्चों फेस डिफरेंस जीरो होता है। ये हम लोगों को देखो इसके ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ये जो है बच्चों हमारे पास ये डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला दी वाला है यहाँ पे, v प्लस माइनस vo डिवाइड बाई v माइनस प्लस vs इंटू n। आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पे गलत करते हैं, यस o नीचे ऊपर हो सकता है तो o पहले आता है अल्फाबेटिकली, यस बाद में आता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ऊपर के साइन इस्तेमाल किए बच्चों, ऊपर के कौन से साइन है? प्लस, ठीक है, और यहां पे भी ऊपर ये साइन, ऊपर मतलब ऊपर दोनों नहीं, ये और ये, तब बच्चों ये टू वर्ड वाला इक्वेशन, टू वर्ड रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जैसे कि ट्रेन और मैं एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अगर यही चीज बच्चों हमने नीचे वाले साइन इस्तेमाल किए, नीचे मतलब यहां पे v माइनस vo, देखो यहां पे प्लस है, v यहां पे प्लस vs इंटू n, तब बच्चों लग रहा है ना न्यूमरेटर कम है तो यहां पे अवे वाला इक्वेशन आएगा, और यहां पे बच्चों हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिग्रीज का इक्वेशन है। अब यहां पे vo एक बार जीरो करके लिखना है, एक बार सोर्स की वेलोसिटी जीरो करके रखना है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी और इसके एप्लीकेशन सोनार सिस्टम, ये पता है ना आप लोगों को कि हम लोग किसी समंदर की गहराई गिन सकते हैं। तो ये जो चीजें है बच्चों, है ना, हार्ट बीट, ये बहुत सारी चीजें हैं, सोनोग्राफी ये आप लोग निकाल सकते हो। ये
चैप्टर में बच्चों, एक तो आपको इसके ऊपर या थ्योरेटिकली ऊपर बहुत कम फार्मूले दिए बच्चों मेरे पास, बहुत कम, इसके ऊपर 1 क्वेश्चन होगा और एक हो सकता है दोनों न्यूमेरिकल पे आ जाए, लेकिन थ्योरेटिकली चैप्टर में आने के चांसेस है, तो थ्योरेटिकली भी आप लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकली भी पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन के यहां पे चांसेस है। तो ये ऐसे बच्चों रिवीजन भी होगा। देखो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन हो सकता है। अब क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर से कम 4-5 सवाल उठा लो, इसके ऊपर उठा लो, इसके ऊपर उठा लो, है ना, ये ट्यूनिंग फोर्क का जो है इसके ऊपर उठा लो, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, ये ऐसे सवाल उठा के आप लोग अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हो। मतलब 60-70 भी एग्जाम्पल अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आपके 2 सवाल पक्के हो सकते हैं। और हम लोग इसके ऊपर क्विज भी लेते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये चैप्टर जब भी अपलोड होता है तो इसके शाम में मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, उस ग्रुप पे टेलीग्राम पे हम लोग आपके टेस्ट रोज के रोज होती है, क्वेश्चन देते हैं, क्विज लेते हैं, जैसे कि टेस्ट बोलने से क्विज बोलना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।